कि हमारे सर हमसे बोला करते थे क्लास में कि किसी बच्चे का कैरियर बर्बाद करना है तो उसको भैया सॉल्यूशन शीट प्रोवाइड करा दो। ये बात कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू मैं कराऊं तुझे, सारे यहां करा करा के दिखा दूं, उसमें जो तेरा इंप्रूवमेंट आना है, और इस बात पे कि जेईई मेंस के पीवाईक्यू तो खुद से फाइट कर, इस बात पे जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ रही बात? तू मान ले 40 में से तू 20 सवाल ही बना पाया और 20 तू नहीं बना पाया, तो जो तू नहीं बना पाया ना उसमें भी तूने खूब सारा दिमाग घसीटा होगा, उसमें भी तूने खूब सारा दिमाग लगाया होगा, जो तेरे को कहीं ना कहीं तेरी सोच को, तेरी कैलकुलेशन को, तेरी रीडिंग स्किल को बहुत आगे लेके जाएगा। मैं एक बात बता दूं, जब हम लोग प्रिपरेशन किया करते थे ना, तब ये सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होते थे। तब हमारे सर हमसे क्लास में बोला करते थे कि किसी बच्चे, ध्यान से सुनना, देख मेरी सेंटेंस, ये बात सच बोल रहा हूं मैं, देख ठीक है, ये बात सच बोल रहा हूं मैं, ये चीज ठीक है, कि हमारे सर हमसे बोला करते थे क्लास में कि किसी बच्चे का कैरियर बर्बाद करना है तो उसको भैया सॉल्यूशन शीट प्रोवाइड करा दो। अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन से रोकना है तो उसे एचसीबी की सॉल्यूशन शीट प्रोवाइड करा दो, उसे जो भी शीट है उसकी सॉल्यूशन शीट प्रोवाइड करा दो। जहां तुमने उसको प्रोवाइड करा दिया, समझ जाना वो बच्चा निपट गया। हमारे सर हमें बोला करते थे उस टाइम पर, अब जमाना बदल गया है ठीक है, लेकिन उस टाइम पर देखो ये बात की क्यों रीजन, ऐसा क्यों, वो इसीलिए क्योंकि सॉल्यूशन जब हमारे पास होते हैं ना तो हम बड़े इंपेशेंस होते हैं, हम सवाल देखते हैं, ठीक है, ट्राई तो मारा नहीं, सवाल देखा और भाई साहब 2-5 सेकंड सोचा है, हो नहीं रहा है, फिर सॉल्यूशन देख रहे, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही तो सोच रहा था मैं, सो गया सवाल, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन की तरफ पहुंचा, अच्छा ये पता ये सवाल भी ना पढ़े, ठीक है, अच्छा ऐसे दे रखे, अच्छा ग्राफ है, हाँ एरिया निकाल देंगे, खत्म। अब ये पता नहीं बेसिकली करना क्या है, ना बस खत्म, कुछ ही सॉल्व मैंने सॉल्यूशन देख लिया है, सॉल्यूशन में एरिया निकालना है, हाँ ठीक है हो गया ठीक। सपोज कोई भी फंक्शन ये देखे एफ बराबर समथिंग दे रखा है, देख सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मुझे अभी भी आता है, एक बढ़िया क्वेश्चन कि एफ बराबर समथिंग टी स्क्वायर समथिंग ऐसा फंक्शन दे दिया, ठीक, उसके बाद उसने कोई नई चीज पूछ ली, भैया ये निकालो, हम देख रहे हैं, बस सवाल देखा ही था, कैसे हो गया समझ में, सॉल्यूशन देखा, अच्छा एफ की जगह क्या रख दिया, एम ए, और ए की जगह डीवी बाई डी टी, अच्छा इंटीग्रेट कर दिया, फिर बी निकाल लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, फिर एक्स निकाल लिया, अच्छा हाँ कर लेंगे भाई, देखने में लगता है कर लेंगे, लेकिन जब एग्जामिनेशन में करने की बारी आती है तब पेन तब वहां पर निपट जाते हैं भाई साहब। बात समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बड़ा डिफरेंस है। अब वो ठीक है, अब क्या है कि सारी कोचिंग इंडस्ट्री इस बात पे बेसिकली कोशिश करती है कि बच्चा सेटिस्फाई रहे, और सेटिस्फाई के रखने के लिए बच्चा कहता है हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि लिए लो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज है, एक अच्छे बच्चे से अगर आप मिलोगे तो अच्छा बच्चा यही बोलेगा आपको कि नहीं सर मैं फाइट मारूंगा, मैं क्वेश्चन के साथ लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग को तेज कर रहा होता है। क्लियर है? मैं आपसे भी यही बात बोलूंगा सारे बच्चों से, ठीक, प्लीज जल्दी से सॉल्यूशन मत देखा करो। समझ मारी बात? अगर तुम एक काम कर रहे हो जिसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो काम ऐसा करो ना कि आउटपुट निकले। जो बच्चे जल्दी सॉल्यूशन देख लेते हैं वो बेसिकली समझ जाना कि वो भाई साहब ज्यादा टाइम तक वो सॉल्यूशन उनके दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा। अभी समझ जाएंगे, तू गारंटी ले ले, तू लिख के गारंटी ले ले इस बात की, तू कोई सवाल तुझसे नहीं हुआ और तुरंत नहीं हुआ, तूने पढ़ा नहीं हुआ, 5 सेकंड में तू सवाल देखा और 5 सेकंड के बाद तूने सॉल्यूशन देख लिया, तू समझ गया, ये मेरी गारंटी है कि तू देख लेना 3-4 दिन के बाद फिर से जब तू वो सवाल करेगा तुझसे फिर भी नहीं बनेगा। और एक बार तूने खुद से बना लिया फिर तू हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रखने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एक बार तू उस रास्ते पे चल के आ चुका है।